जब से रसिया यूक्रेन का वार चालू हुआ है तब से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है और जो इन्फ्लेशन 5 पॉइंट कुछ समथिंग था वो धीरे धीरे बढ़ के 7 को भी क्रॉस करने जा रहा है। सवाल उठता है ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए रीजन बहुत सारे हैं, बहुत लोग बहुत तरह के रीजन दे देंगे, पर जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है जो कि आमतौर पर कॉमन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं वो टर्मिनोलॉजी को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जिसमें एक टर्म आता है जिसको कहते हैं सीपीआई, और सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स। और असल में ये दिखाता है कि देश में कोई भी कमोडिटी हो, राइस हो, चावल हो, पेट्रोल हो, इस सब का प्राइस कैसे बढ़ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग इसका एक पार्टिकुलर नंबर कैलकुलेट होता है। अगर ये सीपीआई इंक्रीज हो रहा है मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और जब से यूक्रेन के अंदर युद्ध चालू हुआ है तब से भारत के अंदर जितना भी कमोडिटी उन सबका सीपीआई धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहा है, जो कि ओवरऑल इन्फ्लेशन को रिजल्ट दे रहा है। सवाल उठता है आरबीआई इसको काउंटर कैसे कर रहा है। और आरबीआई के पास भी एक हथियार है जिसको आरबीआई कहती है रेपो रेट हाइक। और ये रेपो रेट हाइक का मतलब ये हो जाता है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा मार्केट में। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई बैंक है, वो आमतौर पे आपको दो तरह से लोन देता है, पहला तो फिक्स्ड रेट, दूसरा फ्लोटिंग रेट पे। फिक्स्ड रेट वो होता है जिसपे मतलब आप लोन ले लिए और वो बात हो गया आप सब बैंक से कि आप 7% पे ही वो सारा लोन चुकता करेंगे, तो बस वो बात हो गया। अब मार्केट में रिसेशन आए, इन्फ्लेशन आए, वो वही रेट रहेगा। लेकिन एक फ्लोटिंग रेट होता है जो कि आमतौर पे सस्ता मिलता है और फिक्स्ड रेट हल्का सा हायर मिलता है। पर फ्लोटिंग रेट ऐसा होता है कि मार्केट जिस तरह से रहा, अगर मार्केट डाउन रहा, कम रहा, तो आपको फ्लोटिंग रेट जो भी है वो गिर जाएगा। और अगर मार्केट में फ्लोटिंग रेट बढ़ गया, मतलब इंटरेस्ट रेट हर जगह से बढ़ रहा है, तो आपको भी एक्स्ट्रा पैसा पे करना होगा। और अधिकांश बैंक, इंडस्ट्री सब फ्लोटिंग रेट को प्रीफर करते हैं क्योंकि आमतौर पर सब मान के चलते कि देश का कंडीशन स्टेबल रहेगा और उनको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। प्लस ये थोड़ा सस्ता में भी मिल जाता है, इसलिए खासकर जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स है और बड़े बड़े कंपनीज है वो फ्लोटिंग रेट पे ही उठाते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है, इससे आखिर इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी है या फिर एक बंदा है वो अगर लोन पे नहीं कर पा रहा है तो सीधी सी बात है कि वो अपने बाकी चीजों पे खर्च कम करेगा। पहले जहाँ पे उसके लिए ठंडा में एक टाइल्स पे चलने वाला स्लीपर्स बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता था, अब वो बिना उस स्लीपर के ही ठंडे पैर चल लेता है। और इससे होगा क्या कि जितने भी लोग हैं वो केवल जरूरत का सामान खरीदेंगे, जैसे कि राइस, व्हीट और केवल ये सब जो मूवी टिकट होता है ये सब को नहीं खरीदेंगे, ये सब को बाईपास कर देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब एक तरह से नीड नहीं रहता है, ये केवल जरूरत नहीं रहता है, ये इच्छाएं बन जाती है। और इच्छाओं को खत्म करने के लिए सरकार लोन बढ़ा देती है ताकि लोग पैसा कम खर्च करें। लोग पैसा जब कम खर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो भी सामान है वो कम बिकता है। जब सामान कम बिकता है तो जो भी सामान है उसका दाम अपने आप घट जाता है। और इस तरह से आरबीआई मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। पर उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी मार्केट में इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। हाँ, अंडर कंट्रोल इस मेथड से जरूर है पर फिर भी ये कम नहीं हो रहा है। और इसके लिए आपको समझना होगा कि ये जो इन्फ्लेशन का मामला है ये रसिया यूक्रेन युद्ध, कोविड के चलते पूरे विश्व भर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और जब दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वहां पे कंपनी जो है वो लोग भी ये रेपो रेट हाइक का इस्तेमाल करके लोगों से ज्यादा पैसा नोचेगी। लोगों से तो पैसा नोचे तो वो एक अलग पॉइंट हो जाता है, ये लोग कंपनी से भी पैसा नोचते हैं। अब कायदे से चाइना के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी है, रेपो रेट हाइक है, तो वहां पे जो टी शर्ट पहले आपको 300 रुपए में मिल जाता था, अब उस कंपनी को अगर प्रॉफिटेबल होना है और लोन चुकता करना है तो उसको मजबूरन वही 300 का टी शर्ट का दाम 450 या फिर 500 करना ही होगा। और इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। एक बार उसने जैसे ही टी शर्ट का दाम को बढ़ा दिया, वो टी शर्ट को शांति से इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा, उसमें भी कुछ कॉस्ट जुटेगा। इंडिया में आने के बाद लोग उसको खरीदेंगे और लोग खरीदेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं चाइना जाएगा। उससे वे कंपनी अपना जो भी डेब्ट है उसके ऊपर, जो कि फ्लोटिंग रेट लोन लेने के चलते बढ़ चुका है, उसको रिपे करेगी। और यहाँ पे बात आ जाता है कि जो रेपो रेट हाइक है वो केवल अपने देश में कुछ स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तो काम आता है, पर अगर सेम चीज पूरे विश्व भर में हो रहा है तो विश्व भर से जो भी सामान आपके पास आएगा वो बाय डिफॉल्ट पहले से महंगा ही आएगा। और जो चीज पहले से ही महंगा है वो लोग खरीदे चाहे नहीं खरीदे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका दाम अगर 450 है तो वो 450 ही रहेगा, उससे वो नहीं घटेगा। और यही वो इकलौता कारण है जिसके चलते अभी के टाइम पे मोदी गवर्नमेंट और इन्फ्लेशन जो भी है ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। आरबीआई अपना बहुत तरीका से इसको कंट्रोल करने का ट्राई कर रही है और बहुत ही इसको स्लाइटली धीरे धीरे करके बहुत समय के बाद रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि 2022 के अंदर अगर आप देखें तो 4 बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया था और उससे भी कुछ खास फर्क दिख नहीं रहा है। ये केवल एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सका है।